गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है इंडस। क्या कहा जाता है बेटा? इंडस। और इसका पूर्व नेम भी है, ठीक है, पुराना नेम जिसको बोलते हैं। पहले सिंधु नदी तंत्र को क्या कहा जाता था? इंडस, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं, ये भारत का मैप है, ठीक। और सिंधु नदी तंत्र की जो होती है कुल दूरी ये 2880 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये अरब सागर तक की बात। और पूछेगा एग्जाम में कभी कि सिंधु नदी तंत्र की जो लंबाई है भारत में कितनी है, तो कितनी बताओगे? 1114 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 1114 किलोमीटर। क्योंकि ये केवल लेह लद्दाख, ठीक है, इसी से बढ़ते हुए चली जाती है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए तिब्बत है अपना, क्या है? तिब्बत। ये तिब्बत है, यहीं से मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी तंत्र निकलती है, सिंधु नदी। और देखिए ये कहाँ पहुंचती है? लेह में। कहाँ पहुंचती है? लेह के बाद ये लद्दाख में जाती है। कहाँ जाती है? लद्दाख। और लद्दाख में जाते हुए गिलगित शहर से होते हुए दर्दिस्तान पाकिस्तान का जगह है, ठीक है, वहीं पे जाके पाकिस्तान से मिलती है। और पाकिस्तान में जाते हुए ये बाहर कहाँ चली जाती है? अरब सागर। कहाँ चली जाती है? अरब सागर। तो पूछेगा कि सिंधु नदी किन देशों से होकर गुजरती है, तो बताओगे सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला देश देखो यहाँ पे, किस देश में? चीन। दूसरा देश भारत। तीसरा देश पाकिस्तान। तो सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजर रही है? 3 देश। पहले चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। अब देखिए कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि सिंधु नदी का कुल वर्ग किलोमीटर में कितना है, ठीक है, दूरी। तो क्या बताओगे बेटा? बहती कितने दूरी पर है, तो बताओगे 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में सिंधु नदी बहती है, ठीक है, पूरे तीनों देशों से मिलाकर। अरब सागर तक की बात हो रही है। अब पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि सिंधु नदी के जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो बताओगे सहायक नदियां सिंधु नदी की कितनी है? 5। कौन कौन सी? तो देखो यहाँ पे ट्रिक है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां है। पहला सहायक नदी जो है ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे झेलम, चरस, बीज। झेलम, चरस, बीज। झेलम से झेलम नदी हो गई, ठीक है। च से कौन सी हो गई जी? चेनाब। उसके बाद र से कौन सी नदी हो गई? रावी। स से कौन सी नदी हो गई? सतलज। स से सतलज। और बीज मतलब ब्यास हो गई। कौन सी नदी हो गई? ब्यास। देखिए ये नदी जो है हमारी चेनाब, रावी और ब्यास, ये 3 नदियां भारत के, इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ उद्गम स्थल है? हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश से तीनों नदी क्या करती है? बहती है। और ये कहाँ पे जाकर मिल जाती है बेटा? पाकिस्तान। ये कहाँ पे, किस नदी से जाकर मिलती है? सिंधु नदी से। किस नदी से? सिंधु नदी से। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ये झेलम जो नदी है ये किस शहर से निकलती है? जम्मू कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम है जम्मू कश्मीर से। और बाकी ये चेनाब, रावी, ब्यास का उद्गम स्थल कहाँ से है बेटा? हिमाचल प्रदेश से। और पूछेगा कि सतलुज का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? तिब्बत से। कहाँ से है? तिब्बत से। तो ये जो 5 सहायक नदियां हैं ये कहाँ पे जाके मिल जाती हैं जी? सिंधु नदी से यहीं पे गिलगित में जाकर क्या करती हैं? मिल जाती है 5 नदियां, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अभी देखो आतंकी हमला हुआ है, कहाँ पे? पहलगाम में। तो इसमें जब भारत आजाद हुआ तो 1960 की बात है कि भारत और पाकिस्तान में पानी, जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें हुआ था कि सिंधु नदी का पानी जो है 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% कौन यूज करेगा? भारत। 20% कौन यूज करेगा? भारत। और उसी में समझौता ये भी हुआ कि सिंधु नदी
जो ऊपर की नदियां हैं, देखो ये सिंधु नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी और झेलम नदी और चेनाब नदी। तीन नदियों का जल पाकिस्तान 80% यूज करेगा, भारत 20% यूज करेगा, लेकिन इन तीन नदियों का जल रावी, ब्यास और सतलुज, तीन नदियों का जल भारत 80% यूज करेगा और 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ठीक है। अब जाके वर्तमान में 29 तारीख को क्या हुआ? पहलगाम में अटैक हुआ, आतंकवादी हमला। तो वर्तमान सरकार जो है, उस वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, और इस समझौते को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौते को क्या किए? रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौता रद्द होना ठीक है, भारत के लिए खुशी की बात है कि पानी मिलेगा, कहीं पे पानी की कमियां नहीं होंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसको तुरंत ही रोक लिया जाए। इसको क्या किया जाए? तुरंत ही रोक लिया जाए। इसके लिए देखो यहाँ झेलम के सिंधु नदी के लिए क्या बनाना पड़ेगा? भारत को कई डैम बनाना पड़ेगा, अन्य शहरों में इसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, डैम बनाकर पानी रोकने के लिए। अब एकाएक पानी रोकने का मतलब क्या होगा? भारत के कुछ शहर क्या होंगे? डूब जाएंगे पानी से। ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, डैम बना रही है कि भारत के जहाँ जहाँ कुछ शहरों में पानी नहीं जा पा रहा है, इसको कैसे सिंधु को मोड़ा जाए कि पानी भारत को इसका फायदा पहुंचा जाए। ठीक है। और इन तीनों नदियों का जल तो हम लोग यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे बात आएगी झेलम की भी, चेनाब की भी, कि इन नदियों को भी कैसे मोड़ा जाए और भारत को इसका फायदा पहुंचा जाए। ठीक है। अभी भी नहीं हुआ। देखिए इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदी में जो पहली सबसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी, इस बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका चेनाब नदी का पुराना नाम है क्या बेटा? अस्किनी नदी। क्या कहते हैं इसको? अस्किनी नदी। अस्किनी नदी है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसा कि हम बताए थे। उद्गम इसका पूछता है तो देखिए इसका उद्गम कहाँ होता है बेटा? हिमाचल प्रदेश के। चेनाब नदी का उद्गम पूछेगा तो बताओगे हिमाचल प्रदेश के बारालारा दर्रे से होता है, और ये नदी कहाँ पे जाती है? पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदियों से मिलकर बना है। यहीं पे दो नदी बहती है, चंद्रा और भागा, जिसको हिमाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है बेटा? चंद्र भागा नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये थी हमारी चेनाब नदी। देखिए सिंधु नदी की दूसरी जो सहायक नदी है उसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है बेटा? झेलम नदी को पहले कहा जाता था वितस्ता नदी। क्या कहा जाता था? पूछेगा कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है यह कश्मीर घाटी के बैरीनाग से के निकट से होता है। कश्मीर घाटी कहाँ पड़ती है बेटा? ठीक है, कश्मीर घाटी देख रहे हो ना, यहीं से घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। जो सीमा बना रही है नदी, ठीक है, ये जो नदी सीमा बना रही है भारत पाकिस्तान की, तो पूछता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर बनाती है? 170 किलोमीटर। और पाकिस्तान के झंग निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। पूछेगा कि ये नदी कहाँ पे मिलती है, तो बताओगे पाकिस्तान के झंग। ठीक है, यही झेलम नदी क्या करती है? मिल जाती है सिंधु नदी में जाकर। ठीक है। और पूछेगा एग्जाम में कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना वर्तमान में चल रही है, तो क्या बताओगे? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना को आसानी से याद करने का एक ट्रिक है, टू झेल। टू का मतलब होता है तुलबुल परियोजना। ठीक है। देखिए सिंधु नदी की अगली सहायक नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है बेटा? रावी नदी। एग्जाम में पूछता है कि रावी नदी का जो है पुराना नाम क्या था, तो क्या बताओगे? पारूसड़ी या इरावती नदी। पारूसड़ी या इरावती नदी। ठीक है। इस रावी नदी को पारूसड़ी नदी या इरावती नदी के नाम से पहले जाना जाता था। अब क्या जाना जाता है? रावी नदी।
अब देखिए ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ बेटा? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है ये, और कश्मीर तथा पंजाब होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान के झंग शहर में क्या होती है? झंग शहर में जाके मिल जाती है। किससे मिलती है? सिंधु नदी से जाकर मिलती है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी के अगले जो सहायक नदी है ब्यास नदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्यास नदी देखिए कुल क्षेत्रफल पूछता है तो कितना बेटा? 625 किलोमीटर ये बहती है, और इसका पुराना नाम क्या है? विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। इसको याद करने का ट्रिक है, विपाशा पशु के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे। और ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के, यहाँ देख रहे हो ना, पंजाब के हरी के में समतल नदी से क्या होती है? मिल जाती है। समतल नदी नहीं, सतलुज नदी। किस नदी से? सतलुज नदी से क्या करती है? मिल जाती है। देखिए सिंधु नदी की पांचवी जो सहायक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी जो कुल क्षेत्रफल है बहने का 1500 किलोमीटर तक बहती है। इसका जो पुराना नाम है क्या है बेटा? सतुद्री। क्या है? सतुद्री। और ये नदी तिब्बत के, यहाँ देख रहे हो ना, तिब्बत के राक्षस ताल से कहाँ होती है? निकलती है राक्षस ताल से, और राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर क्या करती है? हिमाचल में प्रवेश करती है। देख रहे हो ना, हिमाचल से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। और आगे क्या पड़ता है? पंजाब पड़ता है। क्या पड़ता है? ये पंजाब का इलाका है। और पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में चेनाब नदी यहाँ से आ रही है। चेनाब नदी में क्या करती है? जाकर मिल जाती है। ठीक है, और आगे सिंधु में मिलते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि ये सिंधु की सबसे क्या है? पांचवी सहायक नदी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।